हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीडी लर्निंग चैनल। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के यूरोपियन कंपनीज़ के अराइवल का लेक्चर्स कंप्लीट किए थे और आज इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, न्यू टॉपिक है करंट अफेयर्स 2020। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं करंट अफेयर्स मई 2020 के, यानी 1 मई से लेके 4 मई तक जो भी करंट अफेयर्स हैं आज इस लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं। और इस लेक्चर को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप कमेंट्स में आंसर करके बता सकते हैं और अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑन 1 मई 2020 हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट गिव बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कुछ अमाउंट दिया था, फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। तो वो कितने डॉलर्स का सपोर्ट था, कितने मिलियंस का सपोर्ट था? तो जैसे ऑप्शंस हैं, ए $400 मिलियंस, बी $500 मिलियंस, सी $600 मिलियन, डी $300 मिलियन। तो बैंक ने उनको सपोर्ट किया था अमाउंट ए $400 मिलियन का सपोर्ट किया था बैंक ने। तो ये सपोर्ट उन्होंने क्यों किया था? बिकॉज़ वो हम लोगों को मरीन वगैरह जो है ना रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फिर उनके बाद पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉपुलेशन से बचाने के लिए मरीन रिसोर्सेज को इन्होंने हमारे इंडिया को क्या किया था, ये हेल्प की थी। तो फर्स्ट आंसर है $400 मिलियंस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ लॉन्चिंग किसान सभा ऐप बाय सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दैट इज CRRI। तो CRRI ने एक ऐप लॉन्च किया था, CRRI ने एक ऐप लॉन्च किया था किसान सभा ऐप। तो उनका लॉन्च करने का एम क्या था? उन्होंने ये ऐप लॉन्च किस किस के रीजंस के वजह से किया था? ऑप्शंस ए है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, बी है सॉल्व ट्रांसपोर्ट इशू, सी है बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग कोविड-19, डी है ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो ऊपर वाले सब आंसर हैं वो राइट है कि नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन डी मिला हुआ है। तो यस, ये इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो नाम से ही पता चल रहा है किसान सभा ऐप, तो किसान यानी फार्मर से रिलेटेड ऐप्स, उनको कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व करना, ट्रांसपोर्ट का इशू है तो वो उनमें हेल्प होगी, और कोविड-19 चल रहा है तो उसके उनमें हेल्प करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। किसने किया था? CRRI। देखो कोई भी क्वेश्चन है तो आपको वो अच्छे से डिटेल में देखना है बिकॉज कैसे भी आंसर्स क्वेश्चन बन करके आ सकता है, तो आपको अच्छे से पूरा आंसर देखना है, यानी कि वो पूरा ऐप है, जो नाम किसने किया था, क्या रीजंस हैं, कभी किया था, वो सब आपको देखना ज़रूरी है। तो इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ऑन 1 मई 2020 which 6 states and union territories were added under one nation one ration। अभी क्या है वन नेशन वन राशन, यानी हर एक नेशन में एक ही राशन चलेगा। ये कैसे है? ये 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने अभी 1 मई 2020 को भी इसको ऐड किया था, वन नेशन वन राशन का जो है वो ऐड किया है। तो कौन से वो 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं? तो जैसे ऑप्शन ए मिला हुआ है पंजाब, यूपी, MP, मध्य प्रदेश, केरला, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। बी ऑप्शन है पंजाब, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सी है पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, केरला, पौंडीचेरी एंड दमन एंड दीव, एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, जो कि है पंजाब, बिहार, ये वाले इन्होंने किया था। ये इसका आंसर है कौन सा? बी आंसर। तो इन्होंने अभी ये वन नेशन वन राशन का जो है ना वो किया था। अभी ये क्यों होता है वन नेशन वन राशन? बिकॉज देखो इनसे है ना ऐसे ईजीनेस पड़ती है। देखो PDS आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो राशन के शॉप्स होते हैं वहाँ से जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग अफोर्ड करते हैं अपना राशन, अपना जो भी है सामान। तो अभी ये जो है ना जो माइग्रेट वर्कर्स है ना उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है।
जो ये है ना वन नेशन वन, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं अपने घर को, बिकॉज उनको खाने के लिए, उनको लेबर करने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, इनके लिए जो माइग्रेट वर्कर्स हैं ना उनके लिए। तो ये है ना गवर्नमेंट ने सोचा कि ये अभी हम लोग को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इन्होंने किया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। और ऑलरेडी 12 स्टेट्स में ये पहले से ही है। कौन से वो स्टेट्स हैं? गोवा है, केरला है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा। इन सब स्टेट में ऑलरेडी ये वन नेशन वन राशन का कंसेप्ट है, और इस 6 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में भी इसको क्या किया गया है? अभी ऐड किया गया है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन विच डेट्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन अ ईयर, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ट्वाइस इन अ ईयर कौन से डेज में किया जाता है? अभी पहले समझते हैं क्या है ये डे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये ऐसा है कि ये एक वे है फॉर एस्ट्रोनॉमीज प्रोफेशंस टू शेयर देयर नॉलेज, उनका नॉलेज वगैरह को अपने शेयर करते हैं, एंड लव ऑफ आउटर स्पेस टू एक्सप्लोर देयर पैशन, उनका जो पैशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डे इन अ ईयर में 2 टाइम्स सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो कौन से हैं? देखो ऑप्शंस, ए मिला हुआ है 26 जुलाई एंड 8 मई, बी मिला हुआ है 25 अक्टूबर एंड 18 जनवरी, सी है 26 सितंबर एंड 2 मई, एंड डी है नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर सी, जो कि है 26 सितंबर एंड 2 मई। तो इसका आंसर कौन सा है? 26 सितंबर एंड 2 मई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 मई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस डे फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2020 ईयर फॉर एम्प्लॉयज़? अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, डेज वगैरह ये सब है ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड ऑल में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। करंट अफेयर्स मेनली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए काम आते हैं। तो हम लोगों को डेज़ वगैरह में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अभी ये भी है कि 3 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस डे फ्रीडम। अभी ये क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज हमारे नाम से ही पता चल रहा है प्रेस यानी मीडिया वगैरह। तो हमारे मीडिया जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एम क्या है? टू फ्रीडम टू पे कंट्रीब्यूट टू द जर्नलिस्ट, को कंट्रीब्यूशन पे करना है, ऐसे इसकी वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और देखो इतना ज़्यादा ये चल रहा है, कोविड डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, उसके बाद भी ये लोग हमें टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं कि क्या कहाँ पे चल रहा है। तो सैल्यूट है इनको भी, जो हम लोग सैल्यूट करते हैं पुलिस एंड इनको, डॉक्टर्स वगैरह को, तो इनको भी सैल्यूट है बिकॉज ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये डे भी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया गया, कभी मनाया गया था ये 3 मई को। और अभी 2020 में इसका थीम क्या है? देखो ए मिला हुआ है जर्नलिज्म विदाउट केयर एंड फेवर, तो ये तो हो नहीं सकता, विदाउट केयर वो तो कुछ काम करेंगे नहीं। बी है जर्नलिज्म विदाउट बियर एंड फेवर, कुछ बियर नहीं करना होता है, बहुत कुछ बियर करना पड़ता है उनको। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, तो ये कुछ सही लग रहा है कि उनको फियर, विदाउट फियर के काम करना पड़ता है, फेवर नहीं करना पड़ता। तो ये सब इसका इसका आंसर है सी, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो यही था। और नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ऑन 2 मई 2020 हु वॉज अपॉइंटेड एट चीफ रिस्क ऑफिसर इन प्लेस ऑफ आशीष अग्रवाल। तो ये किसकी बात चल रही है? ये येस बैंक की बात चल रही है। कौन से बैंक की बात चल रही है? येस बैंक में इन्होंने, येस बैंक का अभी केस भी आया था। येस बैंक में अभी रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था। प्लेस की, किसकी प्लेस पे? आशीष अग्रवाल की प्लेस पे किसको अपॉइंट किया गया था? तो नीचे ऑप्शन हैं नरेश गुप्ता, नीरज धवन, सी अभिषेक मेहता, डी रवि सिंह। तो किसको अपॉइंट किया था? इसका आंसर है बी, जो कि है नीरज धवन। तो इसका केस क्या है? पूरे केस की स्टडी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। क्या हुआ था ना, देखो एक आपको पता है केस आया था PMC
पंजाब बैंक का। तो इससे भी बड़ा केस था इसका येस बैंक का केस। क्या हुआ था ना, 2004 में एक राणा कपूर और अशोक कपूर, ये दो भाई थे, उन दोनों ने है ना यहाँ पे इन दोनों ने है ना बैंक को बनाया। कौन सी बैंक को फॉर्म किया? येस बैंक को फॉर्म किया। येस बैंक को किसने किया था? राणा कपूर और उसके भाई अशोक कपूर ने। चल रही थी बैंक। 2011 में क्या हुआ था ना, सडनली है ना किसकी डेथ हो गई? अशोक कपूर की डेथ हो गई। तो अशोक कपूर की वाइफ एंड राणा कपूर के बीच में क्या हो गई? फाइट हो गई अगेंस्ट कि कौन यहाँ की अभी ज़्यादा मतलब इनको देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट एंड ऑल सब कौन करेगा। तो ये केसेस इनके बीच में चलने लगे। तो क्या हुआ ना, 2000 उसके बाद राणा कपूर को हाईएस्ट, वो क्या करता था ना, राणा कपूर के फेवर में आया तो वो क्या करता था ना, हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन्स प्रोवाइड करता था। और इतने जैसे वो इसके लिए करता था ना, जैसे कि है ना वो लोग बैंक में लोन नहीं चुका पाएँ और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो हमारे पास आ गए। तो ये ऐसे काम करता था राणा कपूर। तो क्या हुआ ना, 2015 में सडनली पता चल गया कि राणा कपूर ऐसे कर रहा है। तो आरबीआई ने उनको नोटिस भेजा कि ये आप ऐसे कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ ना, 2018 में क्या हुआ, राणा कपूर को बोला गया कि आपको सीईओ की प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। 2018 में बोला गया कि आपको सीईओ की प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, जो चीफ आपकी चेयर छोड़नी पड़ेगी। तो फिर उसको सस्पेंड किया गया। एंड उसके बाद राणा कपूर के पास भी इतने सारे शेयर थे, करोड़्स वगैरह में वैल्यू में शेयर थे, करोड़्स में शेयर थे। तो उन्होंने क्या किया, सडनली ये शेयर्स को भी क्या किया, बेच दिया और करोड़ों का प्रॉफिट भी उसने कमाया। और उसके बाद में ये सारा केस ऐसे हुआ। और मार्च अभी 2020 में राणा कपूर को क्या किया गया, पता चला पूरा केस क्या है और राणा कपूर को अरेस्ट किया गया था। और येस बैंक की रेपुटेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। और येस बैंक बहुत बड़ी बैंक है, तो उनकी रेपुटेशन अभी क्या हो रही है, कम हो गई, उनको बहुत लॉस बियर करने पड़े। तो इसका जो आंसर क्या था, नीरज धवन को अपॉइंट किया गया चीफ रिस्क ऑफिसर के प्लेस पे। किसकी जगह पे? आशीष अग्रवाल की जगह पे। तो ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7th है, ऑन 4 मई 2020 श्री पीएम मोदी विल अटेंड विच स्मिथ रिप्रेजेंटिंग इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज जो कि 4 मई है, वो श्री मोदी जी क्या करने वाले हैं, आज स्मिथ अटेंड करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं। तो वो कौन सी स्मिथ है? देखो ऑप्शंस मिले हुए हैं, NAM स्मिथ यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, B है ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप स्मिथ, C है बायो डिज़ाइन एंड मेडटेक स्मिथ, और D है नन ऑफ द अबव यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ना, वो है इसका आंसर A, जो कि है NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट स्मिथ। तो ये क्या है? देखो ये है ना, बिकॉज स्मिथ क्यों की जाती है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू कंट्रीज़ हैं, तो ये स्मिथ बनाई जाती हैं। और जैसे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड्स कनेक्ट होते हैं। ये NAM क्या है, ये एक ऐसी है, उसमें 125 स्टेट्स हैं और 25 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। 125 स्टेट्स हैं इसमें, और मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। और 25 क्या है, कंट्रीज़ हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ किसको बोला जाता है? ऑब्जर्वर कंट्रीज़ वो जो कि इसमें स्मिथ में आए और अपनी वोटिंग्स वगैरह दे, अपॉइंट करें, तो ये हैं इसमें। और इसमें कौन से कंट्रीज़ ऑलरेडी मतलब इसमें हैं, कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तो बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं NAM स्मिथ में भी। तो ये स्मिथ इसके लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे अर्जेंट कुछ मीटिंग्स हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस या किसके भी वजह से कुछ डिसीजंस लेने हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो ये स्मिथ की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर है NAM स्मिथ। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होने वाला है वर्ल्ड लेवल पे, तो इसके लिए ये अपॉइंट हो मतलब ये बनाई जाती हैं स्मिथ। तो इसका आंसर है A, वीडियो कॉन्फ्रेंस। अभी नेक्स्ट अभी है क्विज़ की बारी। तो क्विज़ में ये आंसर्स आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया who announced free and cashless insurance to people after 1 May 2020। तो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट
स्टेट कौन सी है जिसने फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस पे मतलब पीपल्स को प्रोवाइड किया है 1 मई 2020 के बाद? तो ये है ऑप्शंस है आपका। ऑप्शन है पंजाब, बी आसाम, सी महाराष्ट्र, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ये आंसर्स आपको हमें कमेंट्स करके बताने हैं। इस आज का सेकंड क्विज है, फ्रॉम फॉलोइंग विच डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई। तो 1 मई पे कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं? ऑप्शन ए है नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड गुजरात डे, बी है महाराष्ट्र डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे, सी है इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए और इनके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगी। और ये सब जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उनके आंसर है फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, ये सब आंसर्स आपको प्रोवाइड हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन क्विज के थे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यही था इस लेक्चर में। फिर और दूसरे करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ कमेंट कर हम लोग को क्विज़ के आंसर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।